वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट पावर बीआई के अंदर और देखेंगे कि कैसे एक बेसिक विजुअलाइजेशन डिज़ाइन किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेट डेटा में जाकर सीएसवी फाइल को कनेक्ट करके यहाँ से मैं सीएसवी फाइल ले लूँगा और अभी मैं सिर्फ यहाँ पर बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट करके डायरेक्टली इसको लोड कर लेता हूँ, क्योंकि जिन पैरामीटर्स की मुझे ज़रूरत है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है। अब सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या करते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस है, जैसे शायद तक टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, जो भी टोटल टाइम रिक्वायर्ड, जिस भी रिस्पेक्ट में, उनको हम कार्ड्स के अंदर ले लेते हैं। करेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर जाके एक कार्ड सेलेक्ट करा, ये कार्ड सेलेक्ट हो गया। अब मैं उसमें टोटल रेवेन्यू ले लेता हूँ। सम ऑफ टोटल रेवेन्यू इज 113 बिलियन, सॉरी 133 बिलियन। तो ये टोटल रेवेन्यू है। कार्ड ये बना लूंगा मैं। दूसरा कार्ड सेलेक्ट करूंगा, उसको भी। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मेट प्रिंटर है, अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ और तो सेम साइज की हो जाता है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है मेरा 39 बिलियन। तीसरा कार्ड ले लेता हूँ। तीसरा कार्ड लेने के बाद वो हो जाएगा मेरा टोटल यूनिट सोल्ड। सम ऑफ यूनिट सोल्ड कहते हैं, 5 मिलियन यूनिट सोल्ड किए हमने। एंड और क्या ले सकते हैं हम? बस हम इतना ही ले सकते हैं, टोटल कार्ड्स के अंदर हम इतना ही ले सकते हैं। करेक्ट। तो मेरे पास 3 कार्ड्स हैं। अब इनको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकता हूँ कि यहाँ तो ऊपर रख लूँ, यहाँ मैं इसको 4 कॉर्नर्स में कर लूँ। 4 है नहीं तो मैं तीन यहाँ कार्ड्स डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल दूंगा मेरे डैशबोर्ड की, मेरा डैशबोर्ड का नाम क्या है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई भी अगर मुझे एडिट करना है कुछ, तो मैं यहाँ जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास है फॉर्मेट योर विजुअल करके, उसमें सेलेक्ट करके यहाँ पर विजुअल एस्पेक्ट में अगर मुझे कुछ चेंज करना है, फॉन्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, कलर हो गया, कैटलॉग लेबल हो गया। करेक्ट। और उसकी जगह जनरल में जाकर मैं यहाँ देख सकता हूँ कि टाइटल हो गई, हेडर आइकन्स हो गए, टेक्स्ट है कि नहीं, डेटा फॉर्मेट क्या है, वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं विजुअल्स में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, तो ये अलग फॉन्ट आ जाएगा। फॉर्मेट पेंटर यूज करके अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसको वापस पुराने वाले फॉर्मेट में ला देगा। नाउ लेट्स सी, अगर प्रॉपर्टीज में जाऊँ, मैं एडवांस ऑप्शन में जाऊँ, तो यहाँ पे लेयर ऑर्डर भी मिल जाता है मुझे। टाइटल चाहिए क्या मुझे, तो मैंने टाइटल टर्न ऑन कर दिया और टाइटल का टेक्स्ट में लिख दूंगा टोटल यूनिट्स सोल्ड। टोटल यूनिट्स सोल्ड हेडिंग 3 है, इसको मैं ले लेता हूँ 20। तो मुझे टोटल यूनिट सोल्ड ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इस कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और चला जाऊंगा, टाइटल ऑन कर दूंगा, हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। थर्ड मैं ले लूंगा इसको, सेम टाइटल ऑन करके टोटल प्रॉफिट। कुछ इस तरीके से मैं हेडिंग्स भी दे सकता हूँ। फॉर्मेट प्रिंट पे क्लिक करेंगे, नहीं पहले इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो हमने गलती से इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिया था, नो प्रॉब्लम। तो अब मेरे पास टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल रेवेन्यू है, टोटल प्रॉफिट है। अब आप यहाँ पे चाहकर इसके अलाइनमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट में अगर आपको मिल जाए, टाइटल में अगर मिल जाए, अब इसको लेफ्ट अलाइन से लेफ्ट अलाइन, अब मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेके
2 बार लेना पड़ेगा। ये सेंट्रल लाइन हो गया। तो कुछ उस तरीके से हम हेडिंग डालते हैं और अलाइनमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और हमें क्या एनालिसिस चाहिए। तो हमें एनालिसिस चाहिए कंट्री। कंट्री का एनालिसिस करते ही मैप आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अब इतना छोटा मैप तो देख नहीं सकता, तो मैं कार्ड्स के एंड पे मैप लगाऊंगा। 2 कार्ड्स के साइज में एक मैप रेडी कर दूंगा और उसको हम ऐसे ले सकते हैं। करेक्ट। अब ये आ गया। अब अगर मुझे जूम करना है तो मैं जूम भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसका एनलार्ज करना होता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें थोड़ा कुछ इस तरीके से हमें मैप मिल गया। मैप के अंदर हमें क्या मिल गया, अभी सिर्फ कंट्रीज मिल गया। तो कंट्रीज से पूरा काम चलेगा नहीं। कंट्रीज देख के मैं क्या करूंगा, वो तो मैं एक टेबल में भी देख सकता हूँ, लिस्ट में भी देख सकता हूँ। जैसे हम इंडिया पे आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है कि कंट्रीज के साथ मुझे डालना है, लेजेंड में मैं डाल देता हूँ, या बबल साइज में मैं डाल देता हूँ। टूल पेज में आ गया, या फिर अगर हम यहाँ डाल दें इसको, तो वो बबल साइज चेंज कर देगा कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। करेक्ट। और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कि अगर मुझे एवरेज परसेंटेज देखना हो तो मैं एवरेज भी देख सकता हूँ। सो लेट्स से अगर मैं कोई भी कंट्री लेता हूँ, जैसे मैं इंडिया ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो ये उसका एवरेज टोटल रेवेन्यू है। और यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसका सम ऑफ टोटल रेवेन्यू भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं उसको टूल पेड पे कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, जो मेरा बबल साइज है वो उतना ही रहेगा। और जब मैं उस पर हावर करूंगा या क्लिक करूंगा तो मुझे बताएगा कि टोटल सम ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना है। सिमिलरली मैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट भी डाल सकता हूँ। और जब मैं यहाँ हावर करूंगा तो मुझे 2 चीज़ें दिखेंगी, टोटल रेवेन्यू है, टोटल प्रॉफिट। तो अभी के लिए हम इन 2 ही चीज़ों को रखते हैं। और ये क्या हो गया, कंट्री वाइज स्प्लिट हो गया कि हमने कंट्री वाइज स्प्लिट कर दिया। हर कंट्री का हमने स्प्लिट कर दिया कि कितना, किस कंट्री के पास कितना है, किस किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो लेट्स से ये क्या हमारे पास आइटम टाइप, ये आइटम टाइप के सामने हम डाल सकते हैं सम ऑफ यूनिट सोल्ड। तो कितने आइटम टाइप और कितने यूनिट सोल्ड हुए, तो उसको टेबल से बेटर दिखाने का तरीका ये है कि मैं कोई बार ग्राफ ले लूं या लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ या बार ग्राफ से काम चल जाएगा। और इसको एनलार्ज कर दूं। जैसे ही मैं उसको एनलार्ज करूंगा, मैं यहाँ इसको मेंशन कर सकता हूँ। सो ये क्या गया, सम ऑफ यूनिट सोल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द आइटम टाइप। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक पाई चार्ट। पाई चार्ट किस पे देखेंगे, सबसे पहले पाई चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं चला जाता हूँ ऑर्डर प्रायोरिटी पर। ऑर्डर प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू साउंड इफेक्ट। पहले मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी सिलेक्ट करा, उसको लेजेंड में डाल दिया, सॉरी उसको लेजेंड में डाल दिया। और वैल्यूज को मैंने काउंट ऑफ ऑर्डर प्रायोरिटी कर दिया। तो कितने ऑर्डर्स कौन सी प्रायोरिटी है, एल का मतलब लो प्रायोरिटी है, सी का मतलब क्रिटिकल प्रायोरिटी है, एच का मतलब हाई और एम का मतलब मीडियम प्रायोरिटी है। करेक्ट। ये पाई चार्ट ये बनी है हमारे पास। एक और चीज हम इसमें बना सकते हैं जो है सेल्स टैंक।
हम उसको पाई चार्ट से भी ले सकते हैं, और अभी हमने पाई चार्ट ले लिया तो हम दोनों चार्ट से ले लेते हैं सेल्स चैनल। सेल्स चैनल को हम ले लेते हैं। तो टोटल ऑफलाइन सेल हुई 520 एंड ऑनलाइन सेल हुई 480। हम एक काम कर सकते हैं कि अगर सेल्स चैनल बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको यहाँ ले आते हैं और इसको हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ तो ये हमारे पास पूरा डेटा सेट है। अब मैं जैसे ही किसी भी पैरामीटर को क्लिक करता हूँ, लेट्स से अगर मैं ऑफलाइन सेल्स क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने ऑफलाइन करा तो मेरा पूरा डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। ऑफलाइन सेल्स 520 है। ऑफलाइन सेल में टोटल यूनिट्स और 3 मिलियन थे। 70 बिलियन का रेवेन्यू ऑफलाइन सेल से हुआ, उसमें प्रॉफिट 21 बिलियन था। किन किन कंट्रीज में कितना कितना ऑफलाइन सेल हुआ ये भी हमें मिल जाएगा। अब हमने यहाँ टोटल ले लिया तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम टूल पिट के रिस्पेक्ट में हम इनको एवरेज कर लेते हैं। फिर ये सम हमें कार्ड से मिल गया तो हम यहाँ एवरेज ले लेते हैं। आगे तो अब यहाँ हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी जैसे मैं बबल पे आवर करूंगा। करेक्ट। उसके बाद कौन सी आइटम कितनी सोल्ड हुई, करेक्ट, एंड उसकी प्रायोरिटी लेवल कितनी थी विद परसेंटेज वैल्यू। अगर मैं इसको वापस क्लिक कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऑनलाइन के साथ कर दूंगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ग्राफ भी चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम पावर बीआई में विजुअलाइजेशन बनाते हैं। और अगर अगर मुझे कुछ नाम देना हो तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट्स से सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। इसको कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एरियल एंड इसको हम कर देते हैं 40 ज्यादा हो गया खाओ 36 तारीख को। सो ये हमारा एक सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये हाईलाइट होता रहे। एक वेरी बेसिक सिंपल डैशबोर्ड डिजाइन है। कैसे हम कैलकुलेशंस को चेक करते हैं, कैसे हम एवरेज सम वैल्यूज को डालते हैं, कैसे थोड़ी बहुत हमने एडिटिंग सीखी कि अगर हमें हेडिंग्स डालनी और टाइटल डालना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ये एक बिगिनर प्रोजेक्ट है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस कोर्स सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।